नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम मिर्च के पौधे को दिखाते हुए आपके साथ कुछ बातें करेंगे और साथ में कुछ बीजों को भी लगाना बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जहाँ आप सभी जानते हैं कि ये हमारा काफ़ी पुराना पौधा है और इस पौधे से हमने काफ़ी हार्वेस्टिंग दी है। लेकिन जैसे कि ये पौधा हमारा काफ़ी पुराना है और काफ़ी पुराना होने के साथ साथ ये हमें लगातार मिर्च इसी तरीके से दे रहा है। लेकिन ये वाला जो पौधा देख रहे हैं, इसमें मेरे 3 पौधे थे, एक जामुन के पौधे के साथ, और ये वाली थी हमारी बड़ी वाली लाल मिर्च। और लाल मिर्च आपने देखा होगा, हम इसको फ्राई करते हैं, अचार बनाते हैं, मतलब सब्जी के रूप में इसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम सब्जियों में जो काट कर डालते हैं ना मिर्च, ये वो वाली मिर्च नहीं है। इसको अचार या फ्राई के रूप में ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये पौधा जो है मेरा वो सूख गया है, लेकिन ये भी पौधा काफ़ी पुराना है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं सूखा है और ये अभी मुझे मिर्च दे रहे हैं। इस बार ऐसा हो गया कि हमने काफ़ी मिर्च के बीज लगाए, लेकिन बहुत मौसम खराबी की वजह से इस साल हमारे यहाँ मिर्च के पौधे जो है वो बिल्कुल भी लगते थे और वो सूख जाते थे, उनका ग्रोथ बंद हो गया था। लेकिन जैसे ही बारिश ख़त्म हुई है, कुछ बीजों को मैंने लगाया और वो बीज जो है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ किए, और यही कारण है, इसका मतलब हम समझ चुके हैं कि अब जो है वो मिर्च के पौधे लगेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं, ये वाली मिर्च जो है भूत जोलकिया है, ये बहुत तीखी मिर्च है। मुझे इनका नाम नहीं मालूम था, और ये जैसे कि नागालैंड आसाम साइड में ये ज़्यादा होती हैं ये मिर्च। तो क्या हो गया, वहाँ के ही जो मेरे फॉलोवर्स थे, उन्होंने मुझे बताया कि ये नागा मिर्च है, बहुत ज़्यादा तीखी मिर्च है। हमारे यहाँ तो इसे भूत जोलकिया के नाम से जाना जाता है, और हमारे जिस जहाँ से मैं रहती हूँ, जहाँ झारखंड में, वहाँ तो ये मिर्च बहुत ज़्यादा कम होती है। लेकिन जैसे बाहर की कंट्री में इसको हैबनेरो मिर्च के नाम से जाना जाता है, और ये बहुत तीखी होती है। ज़्यादातर इस मिर्च का जो स्वाद है, इसमें एक बहुत अच्छी खुशबू है, और खुशबू के साथ में इसमें एक तीखापन भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि ये मिर्च हमारे यहाँ गर्मी के मौसम में बिल्कुल नहीं हुई थी, और बारिश में भी ये मिर्च नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही मौसम में थोड़ी ठंडापन आया, तो मैंने देखा कि ये मिर्च बिल्कुल फलने लगी। हालांकि बारिश के टाइम पर एक ऐसा भी मौसम आया था जब इस मिर्च ने मुझे फल दिए थे, लेकिन बहुत तेज़ बारिश में ये मिर्च के पौधों सारी मिर्च जो है वो गल गई थी। लेकिन अब ठंड आने के बाद में ये मिर्च जो है वो फिर से लग गई। लेकिन मैंने इनके कुछ बीज लगाए थे, और वो बीज अब जो है वो निकल चुके हैं। ये वाला जो मेरा पौधा है, ये हैबनेरो पेपर का ही पौधा है, और लेकिन मैंने साथ में ये देखिए इसी में ही कुछ बीजों को लगा दिया है, जिससे कि मुझे ध्यान में रहे। कई बार जैसे कि हम बहुत तरह के बीज लगाते हैं, तो बीज कई बार इधर उधर हो जाते हैं और हमें पता नहीं लग पाता है। हैबनेरो पेपर में हमारे पास 2 क्वालिटी है। एक बहुत ज़्यादा सेंटेड है, मतलब उनको जब हम सॉस के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक बहुत अजीब खुशबू है, बहुत मीठी और भीनी सी उसमें खुशबू आती है। जब उसका सॉस तैयार होता है तो वो सॉस में भी एक बहुत प्यारी सी खुशबू होती है। वही मेरे पास इसमें 2 क्वालिटी है इस हैबनेरो मिर्च में। एक में जैसे हमने कहा खुशबू है, और एक में हमारी खुशबू नहीं है। और जिसमें खुशबू नहीं है वो हैबनेरो पेपर से भी ज़्यादा तीखी है। मुझे लगता है शायद वो भूत जोलकिया मिर्च है और ये हैबनेरो पेपर है। तो इस तरीके से क्या हो गया कि हमारे जो मिर्च है वो 2 तरह की है, और तीसरी मिर्च ये है। ये वाली मिर्च जो है वो बिल्कुल तीखी नहीं होती, जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहूँगी। इस पौधे की भी खासियत है कि ये बहुत बड़े कंटेनर जैसे मैंने रखा हुआ है इसको, एक सहतूत के पौधे के साथ में। तो मैंने देखा इसका ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है। ये पौधा जो है हमारा काफ़ी बड़ा, काफ़ी हाइटेड होता है, और उसके साथ ही जब अब इसका जो मौसम है वो बिल्कुल फलने वाला मौसम हो गया है। तो ये इसको तो ज़्यादातर जो है पक्षी भी खा जाते हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ तोते बहुत आते हैं, और तोते लोग इनके जो बीज हैं वो इसको इस तरह से खाते हैं, तो ज़्यादातर ये मिर्च मुझे मिल नहीं पाती है। लेकिन एक समय ऐसा होता है, मैं कम से कम इसके 10 पौधे लगाती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि ये वाली मिर्च मैं सब्जी के काम में लेती हूँ। तो जब सब्जी के काम में लेती हूँ तो एक नया टेस्ट भी आता है, और होता है ना कि अचार के रूप में हमारे यहाँ अचार लगाने का बहुत ज़्यादा रिवाज होता है। तो उसमें क्या होता है, ये वाली मिर्च के अचार बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने लास्ट ईयर भी इसका अचार लगाया था, और कुछ फ्राई करके भी मैंने अपने खाने में इसको इस्तेमाल किया था। जैसे मैंने आपसे कहा, मैं इसके कुछ बीज लगाना चाहूँगी।
अब देखिए, मैंने काफ़ी बीज लगाए, मैंने आपसे कहा, मैंने आप लोगों के साथ कई वीडियो शेयर किए हैं, लेकिन मेरे पास पौधे नहीं हैं। कई बार आप लोगों के भी सवाल ऐसे आते हैं, लेकिन हम मौसम के आगे हम आप सभी मजबूर हो जाते हैं। वहाँ हमारा बस बिल्कुल नहीं चलता है। पौधे निकलते थे लेकिन वो पूरे गल जाते थे। गलने की वजह ऐसी थी कि कम से कम जो बारिश है वो 1 वीक से भी ज़्यादा रह जाती थी। और हमारे यहाँ बारिश नहीं होती है ना, इसलिए हम उतना प्रोटेक्शन भी नहीं देते हैं कि क्या करना चाहिए। तो हमने सोचा 1 हफ्ता ये बाद में रुक जाएगी, लेकिन 1 दिन रुकने के बाद फिर 1 हफ्ता चल रही है। मतलब इस तरीके से मौसम है, उसमें क्या हुआ, हमारे सारे पौधे जो ख़राब हो गए। अब ये पौधा क्यों जिया, मैं आपको उसकी वजह बताती हूँ। क्योंकि ये सहतूत की पौधे की बहुत ज़्यादा जड़ें थी और ये पानी बिल्कुल भी स्टोर नहीं होने देता था। जब पानी स्टोर नहीं हो पाता था तो ये पौधा जो है उसमें जीवित रह गया, और भी जो मेरे बड़े पौधों के साथ जो पौधे थे वो जीवित रह गए। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे मिर्च का पौधा जो है बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेता है। उसमें पानी जो है हमें देना ज़रूरी है, लेकिन उसमें एक लिमिट होती है। उसकी मिट्टी दलदल नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मिर्च के साथ रहती है। तो मिर्च में जब भी आप बीज लगाएं तब भी बहुत सोच के लगाएं। मिर्च के बीज लगाते समय भी आपको एक ध्यान रखना है। कैसा ध्यान? कि जो उसकी मिट्टी है वो पूरी तरह से ड्राई ना होने पाए, उसमें एक मॉइस्चर बना रहे, और साथ में जब वो पौधा बड़ा हो जाए तब भी उसमें इतनी इस तरीके से रहे वो कि वो देखिए मिट्टी हमेशा इस तरीके से तो आपको मिलनी चाहिए। इसके बाद थोड़ी सूख भी देखिए, अब आप देख रहे हैं ना किस तरीके से बनी हुई है मिट्टी, देखिए इसमें एक नमी बनी हुई है। तो जब इस तरीके से रहती है ना तो पौधों में मिर्च ना बहुत अच्छे से होती है। चाहे वो हैवनर पेपर हो, चाहे भूत जोलकिया हो, चाहे वो नागा मिर्च हो, या फिर हमारे यहाँ की देसी मिर्च हो। इन सारी मिर्चों के साथ में एक ही है कि उसमें आपको पानी बहुत सोच के डालना है। अगली बात, अभी जो आपका मिर्च का पौधा है वो बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा, लेकिन आगे आने वाले समय में मिर्च के पौधे में निमाटोड जैसा रोग भी होगा। तो निमाटोड जैसे रोग को भगाने के लिए भी आपको किस तरीके से मिर्च की मिट्टी तैयार करनी है और किस तरीके से मिर्च के पौधे लगाने हैं, ये दोनों चीज़ हम आपको बताते हैं। मिर्च का पौधा लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें बिल्कुल मार्केट से ही बीज लेना है। और जो मिर्च आप मार्केट से लेते हैं, घर में आती है आपके खाने में, अगर वो मिर्च लाल है और आपने देखा ये मिर्च तो बहुत अच्छी है, आप उसी वक्त उस मिर्च के बीज को बिल्कुल लगा सकते हैं। मिर्च के बीज लगाने में कभी भी, जैसे हमने कहा, बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना है आपको कि मिर्च के बीज मैं कहाँ से लाऊं। मिर्च बहुत आसानी से लगती है। अगर ज़रूरत है तो उसमें एक सही मिट्टी की, उसकी मिट्टी कैसे तैयार करना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी भी किसी भी पौधे की मिट्टी ऐसी हो जिसमें एक नमी बनी, एक भुरभुरापन हो, दोमट मिट्टी हो, बलुई मिट्टी हो। इस तरह की मिट्टी जो होती, दोमट मिट्टियाँ जिसमें कि मिली हुई मिट्टी, दोमट मिट्टी यानी थोड़ी भुरभुरी मिट्टी, ऐसी मिट्टी जो रहती है ना वो पौधों को बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। लेकिन अगर वही चिकनी मिट्टी होगी तो आपके जो पौधे हैं उनकी जड़ें अंदर नहीं जा पाती है, और उससे क्या होता, पौधों का ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो इस तरीके की मिट्टी आप बिल्कुल भी ना रखें। ज़्यादातर कोशिश करें कि मिट्टी में हल्कापन हो, जिससे कि पानी जाए, मिट्टी पानी सोख ले और बाकी कम पानी जो है वो ड्रेनेज के रूप में आउट कर दे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये हमने आपको 3 पौधे दिखाए, जो ये पौधे हमारे 1 साल से भी ज़्यादा के पौधे हैं। मिर्च है, ज़्यादातर सब्जियां हमें एक सीज़न देती है। एक सीज़न से दूसरे सीज़न लेने के लिए बहुत मुश्किल होता है। पौधे एक सीज़न में ही मर जाते हैं। एक सीज़न में मतलब 3 महीने तैयार होते हैं, 2 महीने वो फल देते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर एक पौधा आपको 1 साल, 1.5 साल के बाद भी अगर इस तरीके से फल दे, आप ये सोचिएगा कि आपकी मिट्टी अच्छी है, आपकी खाद अच्छी है, और आपने जिस तरीके से लगाया वो तरीका भी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए हम आपको बीज लगाने से बड़े कंटेनर में किस तरीके से मिट्टी आपको बनाना है, वो दोनों चीज़ भी आपको मिर्च की हम बताएंगे। हमने अपने वीडियो के माध्यम से ही आप लोगों को बताया है कि जब भी हम कोई बीज लगाते हैं तो बीज में हमें बहुत ज़्यादा खाद की मात्रा नहीं देना है। एक बीज को लगाना और एक पौधे को लगाना, ये दोनों चीज़ों में फ़र्क पाया जाता है। बीजों को लगाते समय आपको एक बात का ध्यान देना है कि उसमें खाद कम हो। खाद के साथ साथ में उसमें नमी जो है वो बहुत अच्छी बनी हुई होना चाहिए। अगर आपके पौधे में नमी नहीं बनी रहेगी, अगर आपके पौधे की मिट्टी बार बार सूखेगी, तो आपके जो बीज, जो भी आप बीज लगाते हैं, जिस भी पौधे के, चाहे वो
वो मिर्च हो चाहे कोई भी पौधा हो, तो आप देखिएगा उसका अंकुरण जो है वो सही टाइम पे नहीं हो पाता है। सही टाइम पर अंकुरण नहीं होने की वजह से क्या है, जैसे ही एक बीज में से अंकुरण हुआ, अगर किसी कारणवश आपने पानी उसमें नहीं डाला, तो जब पानी नहीं डालेंगे तो अंकुरण इतने नाजुक होते हैं, और कुंवार के महीने में, कुंवार कार्तिक की जो धूप होती है ना बहुत तेज होती है, और वो अंकुरण सूख जाते हैं। और यही वजह है कि हमें क्या करना है, एक मिट्टी को ऐसे बनाना है कि उसमें अंकुरण जो बना रहे और मिट्टी में एक मॉइस्चर जो है वो कभी भी ख़त्म ना होने पाए। जैसे कि ये जो मिट्टी देख रहे हैं आप, ये जो है काला वाला, ये है हमारी गोबर की खाद, और ये है हमारी मिट्टी। अब हम क्या करेंगे, इसमें 25% ही गोबर की खाद लेना है और बाकी जो है वो मिट्टी लेना है। अगर आपके पास कोकोपीट है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसमें कोकोपीट बिल्कुल मिला सकते हैं। अगली चीज़ है हमारी नीम की खली या नीम की खाद। वो बहुत ज़रूरी है जब आप बीजों को लगाते हैं। जब बीजों को लगाते हैं तो नीम की खली डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आपने देखा कि हमने इसमें गोबर की खाद मिला ली, और गोबर की खाद मिलाते ही आप देख रहे हैं कि ये मिट्टी का कलर और ये मिट्टी के कलर में कितना ज़्यादा फ़र्क जो है आपका आ गया है। मिट्टी कभी भी आपको देखने से ही, कलर देखने से ही आप पहचान जाएंगे कि उसमें हमने जो खाद है वो किस तरीके से डाली है और उसमें खाद का कलर किस तरीके से आया है। ये देखिए, मैं इस ये छोटी सी ये जो मटकी देख रहे हैं, इसी में मैं इन बीज को लगा रही हूँ। एक खपड़ी रख देते हैं, इसमें एक छोटे से पत्थर भी रख देंगे हम यहाँ पर, तो हो जाएगा, क्योंकि इसमें बीज जो है बहुत आसानी से लग जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसमें मिट्टी डाली है। अब आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इस वक्त मेरे पास कोकोपीट नहीं है। आपके पास कोकोपीट हो तो आप कोकोपीट मिला लीजिए। कोकोपीट मिलाने से क्या होता है, जब पौधों को हम निकालते हैं ना, तो कोकोपीट उसमें से निकलता नहीं है। और दूसरी बात, कोकोपीट पानी खींच के रखता है, तो उससे क्या होता है, बीजों को एक मॉइस्चर मिलता है। लेकिन इस वक्त मेरे पास कोकोपीट नहीं है। ये मैंने मल्चिंग के लिए कुछ कॉयर मंगाए हुए थे नारियल के, तो ये मेरे पास कॉयर है, क्योंकि इस वक्त मुझे खाली बीजों को एक मॉइस्चर के लिए ही तैयार करना है। तो ये देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर कॉयर डाल दिया। तो जैसे ये देखिए, इस तरीके से मैंने ये इनको लगा दिया। ये देखिए डाल दिया मैंने, ये देखिए इस तरीके से। अब मैं इसमें पहला काम क्या करूँगी, पानी डालूँगी। जब भी हम बीजों को लगाते हैं तो आपको एक सावधानी रखनी है कि पानी जो है कभी भी पहले डालें। पानी कभी भी आपको बाद में नहीं डालना। बाद में डालने से छोटे छोटे बीज जो है वो सरक जाते हैं, इसीलिए कई बार हम भूल भी जाते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बीजों को लगाते समय काफ़ी ध्यान में रखना चाहिए। रही बात इन्हें रखना कहाँ है, बीजों को लगाते समय आपको इसे बिल्कुल धूप वाले स्थान में ही रखना है। इसके नीचे हमने क्या डाल दिया है, कॉयर, और जो कॉयर है वो पानी को बिल्कुल अच्छी तरीके से खींच के रखेगा। तो अब हम देखिए, इसमें हम दो तरह के बीज लगा रहे हैं। ये देखिए, ये है हमारी अचार वाली मिर्च, और ये देखिए इसमें ये बीज निकले हुए हैं। तो यही बीज आप बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं इस तरीके के बीज मैं लगाऊं, तो 2 दिन इन्हें सुखा लीजिए और सुखाने के बाद लगा लीजिए, लेकिन बीज इस तरीके से बिल्कुल निकल जाते हैं। साथ ही बताना चाहेंगे कि मिर्च के बीज दिखने में बहुत छोटे दिखते हैं, लेकिन इनकी खासियत ये होती है कि ये बिल्कुल काफ़ी टाइम लगाते हैं निकलने में, और ये कम से कम कई बार 8 से 10 दिन भी लगा देते हैं अंकुरण करने में। तो आपको क्या करना, उस वक्त घबराना नहीं है, बस आप अपनी तरीके से इनमें जो है पानी बिल्कुल डालते रहिएगा, और आप देखिएगा कि ये बिल्कुल निकल जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा, आपको शुरू में पता नहीं लगेगा, लेकिन आप देखिएगा इसका अंकुरण बहुत आसानी से हो जाता है। तो ये देखिए, ये मैंने लगा दिया यहाँ पर अचार वाली मिर्च। हमारी ये मिर्च हमने लास्ट ईयर सुखाई थी, जिसको मैंने बिल्कुल फ्रिज में स्टोर करके रखा हुआ है। और ये है हमारी अभी वाली मिर्च जो मैंने अभी तोड़ा है। तो ये देखिए इस तरीके से, इसमें बहुत कम बीज है, 5 से 6 ही बीज है, क्योंकि मिर्ची काफ़ी छोटी है, लेकिन ये इतनी तीखी होती है, अगर हम देखिए इसकी खुशबू से ही छींके आने लग जाती है। और मैंने इसको देखे डायरेक्ट हाथों से लिया है, तो मैं घर में जाके सबसे पहले इसे 2-3 बार हाथ धोऊंगी, और उसके बाद कुछ हाथ में मैं ऑयल और गुलाब जल इस तरीके की चीज़ लगा लेती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा तीखापन जो है ना लगे। वैसे हम इतना ज़्यादा काम करते रहते हैं ना गार्डन में, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों के आदी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं तो आपको मैं यही बोलना चाहूँगी कि बिल्कुल डायरेक्ट हाथ ना लगाएं और ग्लव्स का इस्तेमाल करें।
साथ ही उतने नए बीज भी लगाए मैंने, क्योंकि वो मिर्च जो है हमारी थोड़ी सी उतनी जो मानो ऐसे लग रहा था जैसे वो मैच्योर नहीं है पूरी। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ भी लगा दी। कभी भी मिर्च के बीज, जो मिर्च आप मार्केट से लेते हैं वो पूरे के पूरे बीजों को लगाइए, क्योंकि हमने अपने देखे, हम लोग जो हैं वो घर में प्रोफेशनल तो है नहीं हम लोग, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं अपने, हाँ भाई मिर्च सूख गई, मिर्च के बीज बन गए, हमने कोशिश भी किया उसे अच्छे से बनाने की, लेकिन इसमें से कितने बीज अच्छे हैं, कितने बीज नहीं अच्छे हैं, इसमें से कितने पौधे निकलेंगे नहीं निकलेंगे, ये भी चीज़ का हमें पता नहीं होता है। लेकिन हम इस तरीके से अपनी कोशिश जो है बिल्कुल बरकरार रखते हैं और बीजों को इस तरीके से लगाते हैं। अब आपको क्या करना, ऊपर से डिगले विगले हटा देना है, और इसमें जो है ये तो हमारी पुरानी मिट्टी है तो इसमें बहुत सारे पत्थर वत्थर सभी कुछ है। ये देखिए इस तरीके से हमने मिट्टी को डाल दिया। अब आपको इसमें क्या करना है, 2 दिन बिल्कुल भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा, अगर बहुत तेज़ धूप है आपके तरफ तो इसमें हल्का सा एक छिटाव करके चले जाइए। तो इस तरह से आपने देखा कि ये मिर्च हमने लगा दिया है। अब आपको इसमें बिल्कुल 1 दिन पानी मत दीजिए, उसके दूसरे दिन आप इसमें हल्का छिटाव कर दीजिए। आप इसे तेज़ धूप में बिल्कुल रखिए और पौधे बहुत अच्छे से होंगे, क्योंकि नीचे जो कॉयर है वो पूरी तरीके से पानी को स्टोर किया हुआ है। अब अगली चीज़ है हमारे पौधे लगाने के लिए हमें क्या करना है। हम ज़्यादातर, मैं एक्चुअली एक छोटे छोटे पॉलीथीन में बीजों को लगाती हूँ, और आप चाहे पॉलीथीन में लगाइए चाहे इस तरीके से लगाइए, लेकिन जो मैंने पॉलीथीन बैग में लगा के रखे वो पौधे मेरे 2 महीने से ऊपर हो गया, मैंने अब तक के उसे किसी भी बड़े कंटेनर में ट्रांसप्लांट नहीं किया। क्यों नहीं किया ट्रांसप्लांट, जैसे ही मैं ट्रांसप्लांट कर रही थी और बारिश से पौधे सूख जा रहे थे, तो मैंने सोचा जब पूरी बारिश जाएगी उसके बाद ही मैं इन्हें करूँगी। तो इस तरीके से मैंने कुछ पौधे बिल्कुल बचा के रखे हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। बारिश के दिनों में मिर्च के पौधे हो या कोई भी पौधे, उनको बचाने का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा तरीका होता है ये छोटे छोटे पॉलीथीन बैग, क्योंकि ये क्या करते हैं अपने ज़रूरत के अनुसार पानी लेते हैं और बारिश का पानी इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बहुत सारे बीज होते हैं छोटे छोटे। अब मिर्च तो मानते हैं 8 से 10 पौधे हैं, लेकिन गोभी के हमें कम से कम 20-25 पौधे चाहिए। तो जब 20 और 25 पौधे चाहिए तो हम इतना नहीं लगा पाते हैं, और यही वजह है कि हमारी सब्जियां पीछे हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहें 10-15 पौधे लगाना, तो जहां पर बहुत तेज़ बारिश होती है, जहां का ऐसा मौसम है कि हमेशा बारिश बनी रहती है, पौधे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है इस तरह के पॉलीथीन बैग। ये भी सारे जो बीज देख रहे हैं ये मार्केट के बीज नहीं, वो भी इसी तरीके के मिर्च के ही बीज हैं जो मैं लगाती हूँ। अब देखिए इसकी मिट्टी कैसे बनाना है। बड़े कंटेनर की मिट्टी बनाने के लिए आपको थोड़ा सा अलग काम करना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये है हमारे सड़ी हुई गोबर की खाद, बिल्कुल ये देखिए। और जब भी आप एक नया पौधा लगाते हैं तो उसमें जो खाद की मात्रा है, जैसे मैंने आपसे कहा ये वाले जो पौधे हमारे 2 महीने से ज़्यादा के हैं, ये जुलाई के ही पौधे हैं। जुलाई में मैंने इनके बीज लगाए थे, उसके बाद कुछ टाइम इन्हें निकलने में लगा, अगस्त सितंबर और अक्टूबर, मतलब ये 2.5 से 3 महीने के पौधे हो गए। लेकिन आप देख रहे हैं इनका ग्रोथ नहीं है, क्योंकि ये कई दिनों तक के 2 सेंटीमीटर से ऊपर हुए ही नहीं थे। अब जैसे ही हमारे यहाँ बारिश रुकी है और इनका ग्रोथ इतना फास्ट हो रहा है और अब ये बढ़ रहे हैं। आपके पास में बड़े कंटेनर खाली नहीं है, मौसम अनुसार नहीं है, तो आप इस तरीके से छोटे पॉलीथीन बैग में बिल्कुल लगा के छोड़ दीजिए। जिस तरीके से हमने 2.5 महीने इस पौधे का इंतज़ार किया, 2.5 महीने इंतज़ार करने की वजह सबसे बड़ी ये है, अब जैसे ही पौधे को मैं बड़े कंटेनर में डालूंगी और इसका फास्ट ग्रोथ होगा। क्योंकि अगर इस पौधे को मरना होता तो जिस तरीके से इसने 2 महीने बिल्कुल जुलाई अगस्त और सितंबर में 3-2.5 महीने की जब इसने बारिश को बिल्कुल झेलता हुआ जब यहाँ तक ये पहुँच गया है, तो इसका मतलब ही है कि ये बीज भी अच्छा था। अब आगे आने वाले समय में ये पौधा भी अच्छा बिल्कुल रहेगा। अब देखिए मिट्टी बनाना, मिट्टी कैसे बनाना आपको बता रही हूँ मैं। ये देख रहे हैं आप, ये गोबर की मात्रा। अब जिनके पास में गोबर नहीं है वो वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, उसके अलावा आप इसमें किचन वेस्ट अभी आप नहीं ले सकते।
पत्ते की खाद अगर आपके पास में है तो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल पत्ते की खाद इसमें ले सकते हैं। पत्ते की खाद का आपको एक फ़ायदा होगा कि आपका कंटेनर काफ़ी हल्का रहेगा और मिट्टी काफ़ी भुरभुरी रहेगी। लेकिन ये जो आप मेरे पास मिट्टी देख रहे हैं, ये मिट्टी मेरी ज़्यादातर पत्ते की ही खाद की मिट्टी है और इसमें जो काफ़ी भुरभुरापन है। जितना मैंने गोबर लिया है मिट्टी उससे मैं डबल लेना चाहूँगी। इसमें मैं 1 हिस्सा गोबर और 2 हिस्सा मिट्टी लेना चाहूँगी, मतलब ये हो गया 3 हिस्सा। और 1 हिस्सा अगर आप पत्ते मिलाना चाहते हैं तो बिल्कुल पत्तों को बिल्कुल मिला लीजिए और इस तरीके से इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। अगली चीज़ है नीम की खली। नीम की खली आपको बिल्कुल कंपलसरी है, जिसे बिल्कुल मिलाना ही है। मैं यहाँ पर ये देखिए इतनी नीम की खली मिला ली है और अब आप देखिए मैं इसमें बिल्कुल इस तरीके से मिट्टी को मिलाने जा रही हूँ। मैं सबसे पहले आप खपड़ी लगा दीजिए। खपड़ी बिल्कुल लगाइए जिससे कि इसका ड्रेनेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ये बात का आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ये देखिए इस तरीके से। अब आपने देखा कि हमने इसमें गोबर की खाद, नीम की खली और साधारण मिट्टी मिलाई। ये मिट्टी हमारी पत्तों वाली मिट्टी है, आप देख सकते हैं ये कितना भुरभुरापन इसमें बिल्कुल बना हुआ है। लेकिन मिर्च की मिट्टी बनाते समय हमने इसके पहले भी वीडियो शेयर किया है आपको कि आपको इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपका बिल्कुल चूना। चूना जो है आपको बिल्कुल मिला लेना है। सूखा चूना मिलाइए, आप जैसा मिलाइए। मैं इसको बिल्कुल पानी के फॉर्म में बिल्कुल मिलाना चाहूँगी, ये देखिए इस तरीके से, जिससे कि सारी मिट्टी में बिल्कुल अच्छे से मिल जाए। एक जो ये कंटेनर देख रहे हैं 12 बाई 12 के कंटेनर में कितना चूना चाहिए, हम आपको 12 बाई 12 के कंटेनर के हिसाब से चूना बताएंगे, जिससे कि आप अपने हिसाब से उतना ले लें। क्योंकि 12 बाई 12 के कंटेनर का हिसाब इसलिए बता रहे हैं, हम एक मिर्च के पौधे का नहीं बता रहे आपको। क्योंकि अगर आप एक बड़े कंटेनर में मिट्टी जब डालते हैं, उसमें ज़्यादा मिट्टी अगर होती है तो स्वाभाविक है मिट्टी को चूना भी ज़्यादा चाहिए। क्योंकि इस वक्त हम पौधे में नहीं, इस वक्त हम मिट्टी में चूना मिला रहे हैं और जब मिट्टी में चूना मिला रहे हैं तो मिट्टी की जितनी क्वांटिटी होगी उसके हिसाब से हम चूना मिलाएंगे। तो जैसे ये 12 बाई 12 के बैग में मेरी इतनी मिट्टी लगेगी तो मैंने इसमें इतना बड़ा चूना जो है वो मिलाया है, जिसे घोल के लिक्विड के रूप में मैंने दिया है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये देखिए तैयार हो गया है। अब ये देखिए सबसे पहले ये खपड़ियों के ऊपर में मिट्टी को रख दीजिए, जिससे कि आपकी मिट्टी जो है वो इधर उधर ना सरके। ये देखिए। अब आप ही बताइए, ये जो मिट्टी है वो इतनी अच्छी होगी आगे चलकर कि आपका पौधा जो ना बहुत अच्छा होगा। हम बहुत ज़्यादा आपको पत्तों की सलाह भी इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि सबके पास में बहुत बड़ा गार्डन हो, वहाँ से पत्ते निकले, या फिर आपको पत्तों की सुविधा है। लेकिन अगर आपको पत्ते मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गार्डनिंग नहीं करनी है। मिर्च हमारी इतनी तीखी है, जब हमने आपको अभी मिर्च के जो बीज लगाए और उसके बाद से हम लगातार खांस रहे और छींक रहे हैं। तो बस ये पौधे को जैसे ही हम लगाएंगे तो सबसे पहले हम जाकर बिल्कुल अपने हाथों को धोएंगे, क्योंकि ये मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी है, बहुत यानी बहुत ज़्यादा तीखी है। तो हमने आपसे क्या कहा, हमारे पास 2 तरह की मिर्च है, जो हैबनेट पेपर जो मिर्च है वो, और भूत जोलकिया। उसमें एक मिर्च खुशबू वाली और दूसरी बहुत तीखी है। इस तरीके की 2 मिर्च है हमारी। तो ये देखिए हमने इसमें इतनी मिट्टी मिलाई है। अब देखिए, आपको हमने कई बार वीडियो के माध्यम से बताया है कि हम एक बार में बहुत ज़्यादा मिट्टी को नहीं डालते हैं। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि मैं इसमें फिर से एक बार थोड़ा सा कॉयर डाल रही हूँ। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, कोकोपीट और कॉयर, इसमें कोई भी खाद नहीं है। अगर ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना हुआ है कि इसमें जो जड़ें हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और दूसरी बात पानी जो स्टोर वो उतना करती है जितना आपके पौधे को चाहिए। एक्स्ट्रा पानी उसमें से निकल जाता है और उसमें एक ठंडक बनी रहती है। उसके वजह से क्या होता है, आपके पौधे बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने एक पौधा लगाया। आपको इतने बड़े कंटेनर में एक ही पौधा लगाएंगे तो आपको एक फ़ायदा होगा कि जब आपको आगे समय में इस पौधे में खाद पानी देना हो तो आप बहुत आराम से देंगे। अगर इसमें आपके 2 पौधे हो जाएंगे आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमने डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो डाल देंगे। तो इस तरीके से हमने आपको बताया
कि मिर्च को किस तरीके से लगाना है। अब जो मैंने कॉयर डाला है ना, वो कॉयर आराम से इसमें से पानी स्टोर कर लेगा। और अब इस मिर्च के पौधे को जैसे ही जड़ इसकी नीचे जाएगी, कॉयर इस तरीके से जड़ को पकड़ लेंगे और वो जड़ जो है वो बहुत अच्छे से फैलेगी। आपका मिर्च का पौधा बिल्कुल भी सूखने नहीं पाएगा। जब भी छोटा पौधा लगाएं उसके बहुत ज़्यादा खाद के पीछे ना जाएं, बिल्कुल हल्की खाद डालें और पौधे को इस तरीके से लगाते चले जाइए। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया कि एक मिर्च के पौधे या बीजों को किस तरीके से लगाना है, अगर आपको हमारा ये तरीका पसंद आए, अगर आपको हमारा ये तरीका पसंद आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपके पौधे क्या अच्छे हुए हैं, या आप जो पौधा लगा रहे हैं वो पौधे का ग्रो हो रहा है। आगे आने वाले समय में हम मिर्च के ऊपर में और भी ऐसे वीडियो शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।